गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिछली बार मेरे बच्चों सेकेंड लास्ट कहानी दो कलाकार का मैंने सारांश दिया था और कहानी का एक्सप्लेनेशन भी दिया था। आज मैं उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित हुआ हूं मेरे बच्चों। आज की कहानी के बाद मेरे बच्चों केवल एक कहानी बाकी रह जाएगी, संदेह, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि 10-15 जुलाई तक वो भी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मेरे बच्चों ये ऑनलाइन क्लास में मेरा केवल रिवीजन चलेगा। आप लोग किताब लेकर बैठिएगा, टोटल रिवीजन चलेगा। और ग्रामर का अभ्यास, ग्रामर के अभ्यास के लिए मेरे बच्चों कक्षा में उपस्थिति जरूरी होती है। हालांकि कुछ अभ्यास मैं ऑनलाइन भी कराऊंगा। लेट मी कंप्लीट द सिलेबस फर्स्ट। डियर चिल्ड्रन, कहानी दो कलाकार में आप लोगों ने दो सहेलियों की कहानी आपने देखी थी, अरुणा और चित्र, जो दोनों अपने घर से दूर शहर में रहते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। दोनों रोज कॉलेज पढ़ने जाती हैं, हॉस्टल में रहती हैं। दोनों के लिए एक ही कमरा है। दोनों एक दूसरे के गहरी मित्र हैं और दोनों ही कलाकार हैं। जैसे चित्रा को चित्रकारी में रुचि है, वह धनी बाप की बेटी है। उसका पिता कॉलेज की पढ़ाई पूरा करने के बाद उसे विदेश भेजना चाहते हैं। अरुणा एक गरीब बाप की बेटी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने देश में ही काम करना चाहती है। एक लड़के से उसकी शादी तय भी हो गई है, जिसका नाम मनोज है। मेरे बच्चों, अरुणा भी एक कलाकार है। चित्रा कलाकार है, उसकी कलाकारी चित्रकारी है। अरुणा एक कलाकार है, उसकी कलाकारी गरीब बच्चों के जीवन को संवारने की है। चित्रा निर्जीव चित्रों में अपनी कला प्रदर्शित करती है और अरुणा सजीव चित्रों में अपनी कला का प्रदर्शन दिखाती है। जैसे एक तरफ चित्रा अच्छे चित्र बनाती है, वह हमेशा अपने चित्र के लिए विषय खोजती रहती है। कोई घटना या दुर्घटना में यदि उसको अपना चित्र के लिए विषय नहीं मिलता है तो उस पर ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ अरुणा एक बाजार, दोनों के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद करती है। दोनों एक दूसरे को। अरुणा हॉस्टल में रहते हुए गरीब लोगों के बच्चे, जैसे चपरासी, नौकर, द्वारपाल, जो दरबान है, उनके बच्चों को, जो अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ है, उनको उनके बच्चों को बुलाकर वो पढ़ाती है। मेरे बच्चों कहानी में भी दिखाया गया है कि दोनों ही अपनी अपनी कला में लगी हुई हैं। कहानी के आरंभ में क्योंकि उसका जिक्र है मेरे बच्चों, चित्रा एक चित्र बनाती है जिसमें सड़क, मकान, बस, ट्राम, मोटर गाड़ियां सब एक दूसरे पर चढ़ी हुई दिखाई देती है। उसी चित्र को दिखाने के लिए वह अरुणा को जगाती है। अरुणा उठती है क्योंकि अभी उसकी नींद पूरी नहीं, झुंझलाती है। एक क्यों जगाए? देखो ना मेरा चित्र। दोनों सहेली बुरा मानने वाली नहीं, चित्र को लेकर उलट पलट कर वो देखती है, कहती है क्या चित्र बनाई, ये तो समझ में नहीं आता। तुम्हें बार बार मैंने कहा है कि ऐसा चित्र, जब भी कोई चित्र बनाओ उसका शीर्षक दे दिया करो, लेकिन तुमने शीर्षक दिया नहीं। कहते ध्यान से देखो। जब अरुणा चित्र को ध्यान से देखती है तो बताती है नहीं तूने क्या चित्र बनाया।
सब एक ही दूसरे पर चढ़े हुए दिखाई देते हैं, मकान, घर, सड़क, मोटर, ट्राम, सब। ये तो क्या है? ये तो कंफ्यूजन का प्रतीक है। कोई चित्र हुआ तो बताती हाँ ये दुनिया के कंफ्यूजन का प्रतीक है, और ना कहती कि नहीं दुनिया का नहीं, ये तेरे दिमाग का कंफ्यूजन का प्रतीक है। मेरे बच्चों, उसी समय मेरे उसके बाद दूसरे दिन वे लोग स्कूल कॉलेज चली जाती हैं, 4 बज जाता है। सबसे पहले चित्रा आती है, अरुणा का इंतजार करती है, अरुणा भी आ जाती है वहाँ। दोनों के पास एक ही साथ चिट्ठियाँ आई हैं, दोनों के पास, अरुणा के पास उसके मनोज की चिट्ठी आई है, चित्रा के पास उसके पिताजी की चिट्ठी आई। इसमें मनोज द्वारा लिखी गई चिट्ठी का जिक्र नहीं है कि क्या लिखा है, लेकिन हाँ चित्रा के पिता ने चित्रा को जो चिट्ठी लिखी थी उसका जिक्र है कहानी में। उन्होंने कहा था, बेटी यहाँ की शिक्षा पूरी हो जाने के बाद तुम्हें मैं पढ़ने के लिए विदेश भेजूंगा, हिंदुस्तान से बाहर जाऊँ। चित्रा कहती कि मैं जानती थी कि मेरे पिताजी मेरी इच्छा को पूरी करेंगे, क्योंकि चित्रा की भी इच्छा थी कि वह यहाँ की पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश पढ़ने जाए। इसी बीच लगातार 3 दिन बारिश होती, शहर में बाढ़ आ जाती है। अरुणा बाढ़ पीड़ितों के लिए, जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं, उनकी मदद के लिए चंदा इकट्ठा करती है। यही नहीं, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जो सहायता करने वाले स्वयं सेवकों का दल जाता है, उनके साथ प्रिंसिपल से अनुमति लेकर अरुणा चली जाती है। 15 दिन बाद लौटती है। मेरे बच्चों दुबले हुए रहते, चित्रा उससे समझाती है कि ये क्या कर रही हो, तुम घर से दूर, यहाँ तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है और तुम यहाँ फालतू समय इधर उधर घूमने में बिताती हो। मन लगा कर पढ़ाई करो, रिजल्ट खराब होगा तो क्या करो। मेरे बच्चों, इसी बीच उसी शहर में गर्ग स्टोर के बगल में सामने एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठकर भिक्षा मांगती थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की उम्र 10 साल, लड़की की उम्र 8 साल। ये तो बाद में पता चला, उस समय वो बच्चे छोटे थे, मतलब 6-7 साल का लड़का था और 3-4 साल की लड़की थी। अचानक उस बाढ़ में वो भिखारी मर जाती है। चित्रा वहां पहुंचती है, उस करुणा भरे दृश्य को देखती है, वही आकर घर में उसी चित्र का एक स्केच तैयार करती है, रफ चित्र तैयार करती है। उस चित्र को देखकर और न पूछती कहाँ का चित्र है, तो बताती वही बुढ़िया वहाँ जो गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे बैठती थी, वो मर चुकी है। उसके दोनों बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। अरुणा बिना कहे वहां से चली जाती है। वहां पहुंचकर दोनों बच्चों को, मरी हुई भिखारी के दोनों बच्चों को अपने घर ले जाती, घर ले जाती। इस घटना के बाद दोनों को बिछड़ने का समय आता है, दोनों की शिक्षाएं पूरी हो गई। चित्रा बताती है कि अब तो मैं पहले घर जाऊंगी, घर जाने के बाद मैं विदेश चली जाऊंगी। और ना सोचती है कि देखो 6 साल का समय कितना जल्दी व्यतीत हो गया। 6 साल से हम लोग एक साथ रहती आई थी, अब हम लोगों को एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। 6 साल बहुत अधिक होता है मेरे बच्चों। और ना दुखित होती है। फिर भी मेरे बच्चों निश्चित समय पर चित्रा स्टेशन पहुंचती है। अरुणा यह वादा करके कि तुम रुको मैं आऊँगी, अरुणा स्टेशन पर नहीं पहुंच पाती। उन बच्चों को घर ले जाती है, इसीलिए नहीं पहुंच पाती। चित्रा चली जाती है। इसके बाद गांव से वो विदेश चली जाती है। 1 साल तक, ओनली फॉर 1 ईयर, चित्रा और अरुणा में पत्र व्यवहार चलते हैं। दोनों एक दूसरे की चिट्ठियां लिखती हैं। उसके बाद धीरे धीरे चिट्ठियां लिखनी कम हो जाती हैं और अंत में चिट्ठियां लिखनी बंद भी हो जाती है। इस बीच में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे अरुणा की शादी मनोज से हो जाती है। मनोज अपनी पत्नी अरुणा के बात को रख लेता है
वह दोनों बच्चों को स्वीकार कर लेता है। वही दो बच्चे भिखारी के बच्चे। मेरे बच्चों, उधर चित्रा विदेश में जाकर बहुत नाम कमाती है। उसका वही भिखारी वाला चित्र जिसका उसने शीर्षक दिया था अनाथ, बहुत मशहूर होता है। उसे कई बार पुरस्कार मिलता है। जब वो विदेश से भारत लौटती है, भारत सरकार दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगाती है और सरकार चित्रा को बुलाती है ताकि उसका उद्घाटन कर सके। चित्रा वहाँ आती है। ये खबर समाचार पत्र में पढ़कर अरुणा भी उस प्रदर्शनी में पहुंच जाती है। क्यों? ताकि कम से कम प्रदर्शन देख ले कि उसकी सहेली कैसे चित्र बनाई है, और दूसरी बात सहेली से मिलना भी हो जाए। दोनों ही उस प्रदर्शनी में मिलते हैं। अचानक दोनों ही बहुत मिलते हैं और दोनों बहुत खुश होती हैं। जब चित्रा का ध्यान अरुणा के बच्चों के पर जाता है, पूछती है ये कौन है? अरुणा बताती है मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे। अरुणा कहती है मेरे बच्चों, ये आपकी मौसी है, प्रणाम करो। दोनों बच्चे नमस्ते करते हैं। चित्रा उन्हें आशीर्वाद देती है। उसके बाद अरुणा अपने पति मनोज के साथ बच्चों को भेज देती है। जब दोनों सहेलियां एक अकेली होती हैं, चित्रा पूछती है एक सच बताओ नहीं तो मार बैठो, ये दोनों किसके बच्चे? अरुणा कहती है सच बताओ। हाँ सच बताओ। तुरंत अरुणा चित्रा को उस अनाथ वाले चित्र के पास ले जाती है और उन बच्चों के ऊपर उंगली रख देती है। कहती कि यही दोनों बच्चे मेरे बच्चों। तब चित्रा समझ जाती है कि भले ही मैंने नाम कमाया, पुरस्कार पाया, लेकिन मुझसे कहीं अधिक सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम कलाकार अरुणा है। मैं कुछ भी नहीं उसके साथ। कहने का मतलब कलाकारी किसी के जीवन को संवारने में ही दिखती है, वही सच्ची कलाकारी है। चित्र बनाकर उस दुख की घटना को दिखाने में सच्ची कलाकारी नहीं झलकती। मेरे बच्चों एक बार और सवाल सुन लिया। मेरे बच्चों इसका पहला क्वेश्चन है, मुझे तो तेरे दिमाग का कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है, ऐसे फालतू फालतू चित्र बना रही। एक्साइट है, आराम का। पहले का ही सेंटेंस है। पहला क्वेश्चन, यहाँ वक्ता और श्रोता कौन है? तुम अपने दिमाग को खराब कर रही हो ऐसे अनसन चित्र बनाकर। अर्थात यहाँ वक्ता अरुणा है और श्रोता चित्रा है। किसके बारे में बातें हो रही है? चित्रा ने एक ऐसा चित्र बनाया है, चित्रा ने ऐसा चित्र बनाया जिसमें घर, मकान, सड़क, ट्राम सब एक दूसरे पर चल रहे हैं। उसी चित्र के बारे में बातें हो रही है। ये दोनों क्या करते हैं? क्या करती है? ये दोनों कॉलेज में पढ़ाई करती है, हॉस्टल में एक साथ रहती है। सेकंड क्वेश्चन, वक्ता ने चित्र में क्या देखा जो उसे कंफ्यूजन का प्रतीक लगा? वक्ता ने फिर से, वक्ता ने चित्र में क्या देखा जो उसे कंफ्यूजन का प्रतीक लगा? प्रतीक बताए। वक्ता ने चित्र में, वक्ता ने अर्थात अरुणा ने चित्र में सड़क, मकान, ट्राम, गाड़ियां, बस सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ देखा। इसलिए उसने उस चित्र को कंफ्यूजन का प्रतीक बताया। कंफ्यूज था। न बस साफ दिख रही थी, न सड़क, न ट्राम, न घर, कुछ भी नहीं। सब एक दूसरे में उमड़ घुमड़ रहे थे, मिक्स हुए थे। थर्ड क्वेश्चन, अपने खाली समय में दोनों क्या करते हैं? मेरे बच्चों, जब क्वेश्चन आता है कि कोई जरूरी नहीं कि अरुणा और चित्रा दोनों लड़की हैं, प्रश्न पूछा जाएगा दोनों क्या करती थी, नहीं क्या करते हैं, बच्चों को मिसगाइड करने के। दोनों विद्यालय में, दोनों कॉलेज में पढ़ती हैं
और खाली समय में अलग अलग काम करती है। जैसे चित्र बनाने में व्यस्त हो जाती है और अरुणा गरीब के बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त हो जाती है। मेरे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, इन दोनों के पास किनके पत्र आया और उसमें क्या लिखा था? दोनों के पास किनके पत्र आए? अरुणा के पास मनोज का पत्र आया था और चित्रा के पास उसके पिताजी का पत्र आया था। चित्रा के पिता या मनोज के पत्र का जिक्र नहीं है कि क्या लिखा था। मेरे बच्चों ध्यान दो, अरुणा के पास उसके होने वाले पति मनोज का पत्र आया था और चित्रा के पास उसके पिताजी का पत्र आया था, जिसमें लिखा था कि यहाँ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपनी बेटी को पढ़ने के लिए विदेश भेजेंगे। मेरे बच्चों, ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया है। मेरे बच्चों, ये उस समय का प्रसंग है, एक्सप्लेनेशन वाली बात। एक बार अरुणा ने चित्रा से कहा था कि ये तू फालतू में चित्र बनाती हो। अरे चित्र बनाने की जगह तुम एकांत के जीवन को संवार देती। तुम्हारे पास शक्ति भी है, समर्थ भी है, पैसा भी। उस समय चित्रा ने कहा था, ये काम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ रखा है। किस वजह से? क्योंकि अरुणा चौकीदारों, चपरासियों और नौकरों के बच्चों को पढ़ाया करती थी, गरीबों के बच्चों को पढ़ाया करती थी। इसलिए उसने कहा, यह काम, समाज सेवा का काम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। वहीं से है मेरे बच्चों प्रश्न, यहाँ कौन किससे कर रही? यहाँ चित्रा अरुणा से कर रही है। कौन? चित्रा अरुणा से कर रही है। अच्छा, इसमें एक और पार्ट का है, यह व्यंग उसने क्यों किया? यह व्यंग उसने क्यों किया? क्योंकि अरुणा चित्रा के चित्रकारी में कोई ना कोई कमी निकालती रहती थी। जैसे कह देती थी, क्या चित्र बना रही हो, किसी के जीवन सवाल। अरुणा चित्रा की चित्रकारी में कोई ना कोई कमी निकालती थी, है ना। यह कहती थी कि दुनिया में तुम्हें क्या घट रहा है, यदि उसमें तुम्हारे चित्र बनाने लायक विषय नहीं है तो तुम चित्र नहीं बनाती। कोई ना कोई कमी अरुणा निकालती थी। इसलिए चित्रा ने यह बात अरुणा से कही। सेकेंड क्वेश्चन, वक्ता कहाँ जाने की बात कर रहा है? वक्ता कहाँ जाने की बात कर रहा है? वक्ता अर्थात चित्र अपनी पढ़ाई समाप्त करके विदेश जाने की बात कर रही है। थर्ड क्वेश्चन, 3 दिन से क्या हो रहा था? श्रोता ने उस घड़ी में क्या किया? श्रोता मिसर 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी, शहर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और अरुणा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चंदे इकट्ठा कर रही थी। क्या इकट्ठा कर रही थी मेरे बच्चों? चंदे, डोनेशन, ताकि वो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सके। नेक्स्ट, वक्ता के जाने के बाद से श्रोता ने कैसा महसूस किया? वक्ता के जाने की बात से, वक्ता मीन्स चित्रा के जाने की बात से, क्योंकि चित्रा अब अरुणा से अलग हो रही थी, पढ़ने के लिए विदेश जा रही थी, है ना। वक्ता के अलग होने की बात से, अर्थात चित्रा के अलग होने की बात से अरुणा भावुक उठी, सेंटिमेंटल। सोचा 6 साल से हम लोग एक साथ रहती हैं, मैंने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि हम दोनों को इस तरह से अलग होना पड़ेगा। ईश्वर कितना निर्दयी है जो हम लोगों को अलग कर रहा है। फिर हम लोगों का मिलना संभव होगा या नहीं, यदि संभव हुआ तो कब हम दोनों मिलेंगी, यही बातें अपना सोच रही थी। मेरे बच्चों, ये दूसरा एक्सट्रैक्ट था। तीसरा एक्सट्रैक्ट ये उस समय का है जब दिल्ली में सरकार ने चित्रा के
चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी। सरकार ने चित्रा को उद्घाटन के लिए बुलाया था। वहीं पर चित्रा की मुलाकात अरुणा से हुई थी। वहाँ की बात है मेरे बच्चों, ध्यान देना। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। सेंटेंस है, रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर वह अरुणा के गले से लिपट गई। दोनों सहेलियां बहुत दिन बाद मिली थी, इसीलिए लिपट गई। पहला क्वेश्चन, अरुणा और चित्रा कहाँ पर मिली और यहाँ क्यों आई? अरुणा और चित्रा की मुलाकात दिल्ली में एक प्रदर्शनी में हुई थी। सरकार ने चित्रा के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी, जिसका उद्घाटन करने के लिए चित्रा को बुलाया गया था और चित्रा के चित्रों को देखने के लिए अरुणा भी वहां पहुंच गई थी। ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी मेरे बच्चों। फिर से, अरुणा और चित्रा कहां पर मिली? दिल्ली के एक प्रदर्शनी में अरुणा और चित्रा मिली। चित्रों की एक प्रदर्शनी लगी थी, जिसका उद्घाटन करने के लिए सरकार ने चित्रा को बुलाया था। उसी प्रदर्शनी को देखने के लिए अरुणा भी आई थी, जहां पर उसकी मुलाकात चित्रा से। सेकंड क्वेश्चन, अरुणा के साथ कौन खड़े थे? अरुणा के साथ 2 बच्चे खड़े थे। लड़का 10 साल का था और लड़की 8 साल की थी। कितने साल का? 10 साल का और लड़की 8 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा ने बच्चों को क्या कहा? अरुणा ने बच्चों से कहा, बच्चों ये आपकी मौसी है, नमस्ते करो। बच्चों ने नमस्ते किया और चित्रा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वेरी इजी आंसर्स मेरे बच्चों। पॉइंट्स इसमें अरुणा ने बच्चों से क्या कहा और इसमें क्या चित्रा ने उन्हें प्यार किया? अरुणा ने बच्चों से कहा 2 बातें। बच्चों ये आपकी मौसी है, भवन इन्हें नमस्ते करो। 2 बातें। बच्चों का नमस्ते पाकर चित्रा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा के बच्चों, अच्छा, अरुणा के साथ कौन खड़े थे? 2 बच्चे खड़े थे। चित्रा के पूछने पर अरुणा ने क्या बताया? चित्रा के द्वारा पूछने पर अरुणा ने बताया कि ये मेरे बच्चे हैं। बाद में चित्रा के बाद करने पर उसने बताया कि ये दोनों बच्चे उसी मरी हुई भिखारी जो अनाथ वाला चित्र था उसके तरफ इशारा करके उसने बताया कि यही ये दोनों बच्चे हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, अरुणा की बच्चों के बारे में बात सुनकर चित्रा क्या सोचने लगी? अरुणा के बच्चों के बारे में बात सुनकर चित्रा क्या सोचने लगी? वही बात मेरे बच्चों अभी जो थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था। अरुणा के बच्चों के बारे में सुनकर चित्रा सोचने लगी कि मैंने भले ही चित्रकारी में इतना पुरस्कार पाया, इतना मैंने नाम कमाया, कि अरुणा के सामने मैं छोटी सा थी। अरुणा मुझसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कलाकार, सर्वोत्तम कलाकार है, जिसने सजीव चित्रकारी की है, जो कि मेरी चित्रकारी निर्जीव है। भले ही लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन मैं उतनी बड़ी कलाकार नहीं जितनी बड़ी कलाकार अरुणा है। मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले पीरियड में मैं अंतिम चैप्टर को लेकर उपस्थित होऊंगा। मेरे बच्चों मैंने क्वेश्चन आंसर को 2 पेज में किया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर एक पेज में है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दूसरे पेज में है। दोनों ही मैं इस ऑडियो वीडियो की क्लास के साथ साथ दोनों ही तीनों प्रश्नों का उत्तर भी मैं भेज दूंगा। आज ही मैं कल मेरे बच्चों
पूरी बात सुन लेने के बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को ऑडियो वीडियो सुन लेने के बाद इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। तब तक के लिए मेरे बच्चों धन्यवाद। ईश्वर आप सबको सेहतमंद रखें, पढ़ाई के प्रति आपके मन में रुचि और साहस बना रहे। थैंक यू मेरे बच्चों।